देश के सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूँ, माननीय हाई कोर्ट से अनुरोध करता हूँ, इस मामले को संज्ञान ले और जितने भी अपराधी है, चाहे कोई भी बिरादरी जात का हो, संज्ञान ले और इस पर अविलंब इस पर रोक लगाए। हमारी कहाँ गया? तो सर कभी आनंद सिंह के सामने हाथ जोड़ते थे, अब आनंद मोहन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बतलाइए, अवधेश मंडल, राजवल्लभ यादव, कहाँ गए नीतीश जी का कानून का राज? तो इसमें 5 मुस्लिम अपराधी भी है आदिल हसन जी, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा कहना है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, अपराधी होता है जी। कहाँ नीतीश है? आदिल हसन जी ये बताइए, ऑफिसर दलित बिरादरी के आज चिराग पासवान के मुंह में दही जमी है, जीतन राम मांझी जी के मुंह में दही जमी है। आज जो दलितों की बात करते हैं, कहाँ है आज पारस पशुपति पारस जी, क्यों चुप है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ पे फोन लाइन पे बातचीत करने के लिए मौजूद है AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता व युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आदिल हसन जी आपका। जी बड़े भाई, सबका स्वागत है। हुकुम। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से कानून में बदलाव कर करके 27 अपराधियों को बिहार की सरकार 27 अपराधियों को रिहा करने की पूरी तरह से हथकंडा अपना रही है और वो निकालने वाली है 1-2 दिन में, तो सर ये कहाँ तक सही है कि 27 अपराधियों जो कि जिस पर हत्या का आरोप है, बलात्कार का आरोप है, लूट का आरोप है, उसको बिहार सरकार छोड़ने के लिए इतना उत्सुकता दिखा रही है? नीतीश जी अपने आप को लॉ कानून की बात करते थे कि करप्शन और कम्युनलिज्म और लॉ एंड ऑर्डर में हम समझौता नहीं करेंगे जी। आज नीतीश जी इतना अपना कद को छोटा कर दिए है कि नतमस्तक हो गए राजद के सामने। अब आनंद मोहन जी को छोड़े, आप ही बतलाइए कि जो एक दलित IAS ऑफिसर की हत्या जिसका आरोप है, पहले फांसी मिला, फिर उम्र कैद मिला, और उसके बाद आज नीतीश जी का कहाँ गया रूल ऑफ लॉ? जो शहाबुद्दीन साहब के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कहाँ गए प्रशांत भूषण? कहाँ गए राजद के लोग? जो शहाबुद्दीन साहब ने अपनी जान दे दी राजद के लिए, लेकिन उनके लिए ये लॉ नहीं बना और आनंद मोहन जी के लिए बनता है। नीतीश जी सगाई में जा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पेरोल पे पेरोल दे रहे हैं। भाई आप ही बतलाइए, मतलब एक समुदाय को खुश करने के लिए नीतीश जी नतमस्तक हो जाएंगे? कहाँ गया उनका लॉ, कानून, संविधान, विधि, कहाँ गया? तो सर कभी आनंद सिंह के सामने हाथ जोड़ते थे, अब आनंद मोहन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बतलाइए, अवधेश मंडल, राजवल्लभ यादव, कहाँ गए नीतीश जी का कानून का राज? तो इसमें 5 मुस्लिम अपराधी भी है आदिल हसन जी, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा कहना है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, अपराधी होता है जी। तो कहाँ नीतीश जी नतमस्तक क्यों हो गए हैं? आखिर एक दलित IAS ऑफिसर को मारा गया, क्या उस दलित IAS ऑफिसर के सम्मान नहीं है? आंध्र प्रदेश के रहने वाले ऑफिसर, वो आए बिहार में, वो नौकरी किया, उन्होंने जान दे दिया, क्या उनकी विधवा को, उनके परिवार को, क्या IAS लॉबी को, IAS कैडर को नीतीश जी यही संदेश देना चाहते हैं कि आपकी निर्भय हत्या होगी और उस जो हत्यारे होंगे हम उनको छोड़ देंगे? जो मर्डर, लूट, बलात्कार, आपराधिक मामले होंगे उसको नीतीश जी छोड़ देंगे? क्या बिहार में जंगल राज 2 का फिर से आगाज हो गया है क्या? अच्छा आदिल जी, बार बार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि बिहार में अपराधियों की, बलात्कारियों की बहार है और नीतीश कुमार है, कहाँ तक सही है? ये 200% सही है। नीतीश जी सिद्ध कर दिया उन्होंने कि नीतीश जी का महत्वाकांक्षा अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए राजद के सामने नतमस्तक हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिए। और मुझे अफसोस आता है जो भाजपा अपने आप को गवर्नेंस की बात करती है, जो नरेंद्र मोदी अपने आप को, अमित शाह जो इतना बड़ा डिंग हाँकते हैं कि क्रिमिनल फ्री बिहार बनाएंगे और ये करेंगे और वो डबल इंजन की बिहार, आज भाजपा भी नतमस्तक है जी। विपक्ष भी साथ दे रही है ना, सबसे बड़ी बात है विपक्ष भी साथ दे रही है। वाहिद बसपा और MIM 2 आवाज उठा रही है। ये कहाँ गए सुशील मोदी, कहाँ गए सम्राट चौधरी, कहाँ गए संजय जायसवाल, कहाँ गए विजय कुमार सिन्हा, कहाँ गए केजरीवाल जी, कहाँ है अश्वनी चौबे, कहाँ है गिरिराज सिंह? आज मुंह में दही जमी है क्या उनके? तो इशू पर, बिहार के इशू पर, क्रिमिनल के इशू पे बोल रहे नहीं है, सब एक है इन लोग, सब मौसेरा भाई है इन लोग। जब मेन इशू पे इन लोग कोई नहीं बोलता, अंदर से सब एक है। अच्छा आदिल जी, आप प्रदेश अध्यक्ष है, आप युवा के प्रदेश के प्रवक्ता भी है और उसके साथ साथ आप एक एडवोकेट भी है,
तो सर ये बताइए, एडवोकेट होने के नाते ये कहाँ तक सही है कि कानून में बदलाव करके अपराधी और बलात्कारियों को जेल से रिहा किया जाता है? देखिए, सरकार के पास ये प्रावधान रहता है, क्योंकि नीतीश जी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी अपना केस उठाए, केशव प्रसाद मौर्य पर इतना गंभीर आरोप 302 307 था, वो उठाए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे था, उस पर हटाए, संगीत बालियान पर हटाए, संगीत सोम पर उठाए, उसी के नक्शे कदम पे ये चल रहा है। तो क्या लग रहा है ये जो डिमांड उठ रहा था योगी मॉडल, नीतीश जी भी योगी मॉडल चालू कर दिया क्या? नीतीश जी हर कुछ कर सकते हैं सत्ता के लिए। नीतीश जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा आपने देखा था स्टेज पे नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे थे, अमित शाह का एयरपोर्ट पे पैर छूते छूते रह गए थे। नीतीश जी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लालू जी कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। इनको कल तक आरसीपी सिंह पीएम मटेरियल पलटू मार कहते हैं। आरसीपी सिंह इनके बहुत करीबी थे। आरसीपी सिंह ने इनके बारे में कोई गलत नहीं कहा। अब मैं देश के सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूँ, माननीय हाई कोर्ट से अनुरोध करता हूँ, इस मामले को संज्ञान ले और जितने भी अपराधी है, चाहे कोई भी बिरादरी जात का हो, संज्ञान ले और इस पर अविलंब इस पर रोक लगाए। हमारी अच्छा आदिल हसन जी ये बताइए, ऑफिसर दलित बिरादरी के आज चिराग पासवान के मुंह में दही जमी है, जीतन राम मांझी जी के मुंह में दही जमी है। आज जो दलितों की बात करते हैं कहाँ है? आज पशुपति पारस जी क्यों चुप है? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। पशुपति पारस की जो देवजानी मित्रा जी है प्रवक्ता, उनसे हमने कल बात की, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। नहीं, पशुपति पारस जी को लोग जानता है ना, उनको कौन जानता है? मोहतरमा को जी। पशुपति पारस जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? चिराग पासवान पे सुबह शाम बोलते थे, कहाँ है प्रिंस जी, समस्तीपुर के सांसद? तो आप बोल रहे हैं। आखिरी बात बता दीजिए आदिल हसन जी, क्या लगता है इन 27 अपराधियों को बिहार की जेल से सलाखों से बाहर आने के बाद क्या लगता है अपराध में कंट्रोल होगा या बढ़ावा होगा? मेरा कहना है उन लोगों को आप बेल देते, सरकार देती है। जैसे तेलंगाना में जो बूढ़े हो गए 80 साल 85 साल 90 साल के बेल बॉन्ड नहीं भर पाए, आप उनको देते। फिर 70 80 साल 75 90 साल के जो लोग जो जेल में 15 साल 20 साल से, उनको आप देते। आप जो डिक्लेयर्ड क्रिमिनल जो रहा है, जो एक दलित आईएएस ऑफिसर को मारा, जिसका दूसरा कोई रेप में चार्ज है, कोई मर्डर में है, कोई बाहुबली है, कोई करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर लिया इसी बाहुबली अपराधी होने के चलते, उसका इकोनॉमिक ऑफेंस में जान होना चाहिए। ईडी जांच करना चाहिए, इनकम टैक्स जांच करना चाहिए। तो नीतीश जी रेड कारपेट दे रहा है, भाजपा ही उसको माला पहनाएंगे। नीतीश कुमार रेड कारपेट बिछा रहे हैं और भाजपा ही उसको माला पहना रही। इससे दोहरा चरित्र जगता है। ये राजद के अंदर में भी दबाव में काम कर रहा है। ये भाजपा ही की भाजपाइयों से बोलना चाहते, तुम्हारे मुंह में दही जमी है। मतलब आपका सीधा कहना है कि अगर न्यायालय जो भी फैसला देती वो स्वीकार था। न्यायालय का फैसला सर्वमान सर्वप्रिय है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अनुरोध करता हूँ संज्ञान ले और अविलंब इस पर कार्रवाई करके रोक लगाए। हमारी यही मांग है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता व युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन जी को। इन्होंने बताया कि बिहार की सरकार जो है वो नतमस्तक हो चुकी है RJD के सामने और नीतीश कुमार अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देती तो उसका फैसला जो है सर्वमान्य है। अपराधियों की बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कितने वाकिफ़ रखते हैं AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन जी के बातों से? आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।